नमस्कार, के न्यूज के खास कार्यक्रम जनहित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। जनहित में आज बात करेंगे, सिद्धार्थनगर से मानवता को शर्मसार करने वाला वीडियो सामने आया, जहां चोरी के आरोप में 2 मासूमों को ऐसी सजा दी गई जिससे इंसानियत भी शर्मसार हो गई। चोरी के आरोप में 2 मासूमों को पेशाब पिलाई गई। इतना ही नहीं, उनके गुप्तांगों में मिर्च भी डाली गई। इतने से भी आरोपियों का मन नहीं भरा तो उन्होंने मासूमों को पेशाब भरकर इंजेक्शन भी लगा दिए। मामला पथरा बाजार थाना क्षेत्र के एक पोल्ट्री फार्म का बताया जाता है। वीडियो वायरल होने के बाद तत्काल एसपी अभिषेक कुमार अग्रवाल ने मामले को संज्ञान में लेकर जांच के आदेश दे दिए हैं। एसपी सिद्धार्थ ने 6 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। अब सवाल यह है कि जहां सरकार अपराधियों पर सख्त कार्रवाई जैसे कदम उठा रही है, इसके बावजूद अपराधियों पर पुलिस का खौफ भला नजर क्यों नहीं आता? शायद यही वजह है कि आगरा के बाद सिद्धार्थनगर में पेशाब पिलाने जैसी करतूत सामने आई है। एक रिपोर्ट देखिए। मीडिया के माध्यम से 2 बच्चों के विरुद्ध आपत्तिजनक कृत्य का वीडियो प्रकाश में आया था। इसका तुरंत संज्ञान लेते हुए तहरीर प्राप्त कर अभियुक्त संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है तथा पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में सम्मिलित अभियुक्तगण को चिन्हित किया गया है तथा उसमें से 6 अभियुक्तगण को अभी तक हिरासत में लिया गया है। समस्त बिंदुओं पर विवेचना की जाएगी। इसमें जो अन्य तथ्य प्रकाश में आते हैं उनके आधार पर अग्रिम कुछ ले ली कुलिया कुछ अगर दे पियो देखो भाई मुझे लो मैं पैसा चोरी किए थे। पियो आज इनको सजा मिल रहा है। निकाल दे, दीपक निकाल दे। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हो और इन तस्वीरों को दिखा पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके की सजा इस मासूम को दी गई, आप देखिए इस मासूम को पहले पेशाब पिलाया गया और जब यहीं पर नहीं रुका, ये जो दरिंदे हैं इनका मन नहीं भरा तो गुप्तांगों में मिर्ची लगा दी गई और मासूमों को ऐसी सजा कि आपके रूह कांप उठेगी, इंसानियत शर्मसार हो जाएगी। इन तस्वीरों को देखकर एक मासूम को पेशाब पिलाई जा रही है। आप देखिए और समझिए इन दरिंदों की मनोस्थिति को, जिस तरीके की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। तो मासूमों को ऐसी सजा, आप इन तस्वीरों को देखकर शर्मिंदगी महसूस कर सकते हैं कि आखिर इस देश में ऐसे लोग भी रहते हैं, ऐसे लोग भी हैं। पेशाब का इंजेक्शन तक लगा दिया गया है। और मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। विवेक पांडे जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। राज शर्मा जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। और पुरुषोत्तम दुबे हमारे साथ में सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता हैं। सबसे पहले पुरुषोत्तम का रुख कर लेते हैं। पुरुषोत्तम, ये शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, इंसानियत शर्मसार है। मुझे खुद आज यहाँ पर बैठकर शर्म आ रही है कि आज हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान के समय में लोग इतने निर्दयी, इतने निर्लज्ज और इतने बेशरम हो चुके हैं कि इस तरीके की घटनाएं कर रहे हैं। एक मासूम बच्चा है और उसको इस तरीके की सजा दी जा रही है। मासूम बच्चे के साथ इस तरीके का कृत्य किया जा रहा है। ये किसी भी घिनौने अपराध से कम नहीं है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताएं। जी, आपको बता दें कि पूरा मामला सिद्धार्थनगर जनपद के पथरा थाना क्षेत्र के एक गांव का है। यहाँ पर मुर्गी चोरी के शक में मुर्गी पोल्ट्री फार्म का जो मालिक है वो बड़ी ही बेरहमी से आप वीडियो में लगातार देख रही हैं कि किस तरह वो बर्बरता कर रहा है। बच्चों को हरी मिर्च खिलाई जा रही है, बच्चों को पेशाब पिलाया जा रहा है, उनके गुप्तांगों में मिर्ची डाली जा रही है। इतने में ही मामला नहीं रुकता है, बच्चों को जो है पेशाब का इंजेक्शन भी लगाया जा रहा है। साफ तौर पर कहीं ना कहीं सिद्धार्थनगर जनपद के लिए आज का दिन कहीं ना कहीं काले दिन के समान माना जाए। ये साफ तौर पर इस वीडियो में देखा जा रहा है कि ऐसी घटना जो है इंसानियत और मानवता को लगातार शर्मसार कर रही है। जी मैम। लेकिन पुरुषोत्तम, ये पोल्ट्री फार्म का मालिक आखिर कौन है? ये शख्स अभी कहां है? क्या इसके खिलाफ कोई रिपोर्ट या तस्वीरें सामने आई? मुझे लगता है ये साक्ष्य काफी है इसको पकड़ने के लिए। कौन है आखिर? इसको लेकर कोई जानकारी मिली? अभी तक इस को लेकर जानकारी नहीं मिली। हालांकि जब घटना वायरल हुआ सोशल मीडिया पर, उसके बाद पुलिस अधीक्षक ने तुरंत तत्काल वहां पे टीम भेजी। 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन अभी नाम के खुलासे का कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है। जी मैम।
बेहद शर्मसार कर देने वाली एक खबर सामने आई है। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, विवेक जी हैं, राज शर्मा जी हैं। विवेक जी का रुख कर लेते हैं। विवेक जी, इन तस्वीरों को देखिए और मुझे लगता है कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया इस पर नहीं चाहिए। आप और मैं, हम सब एक इंसान है। ये बच्चा किसी राजनीतिक दल का नहीं है, ये एक मासूम बच्चा है। और एक मासूम बच्चा होता या कोई बड़ा होता, किसी के भी साथ इस तरीके की घटना, इन तस्वीरों को देख पाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। और मैं सोच रही हूं कि आखिर इस मासूम बच्चे ने इन परिस्थितियों को कैसे सहा होगा। सर बताइए, आप कुछ कहेंगे इन तस्वीरों पर? ऐसे भी लोग इस दुनिया में हैं जो इस तरीके के जघन्य अपराध कर रहे हैं। आप कहीं कहीं कभी कभी किसी किसी विषय पे धर्म संकट में खड़ा कर देती हैं। हम राजनीति करना नहीं चाहते, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक लोगों को इस कटघरे में जरूर खड़ा करना होगा। भाई, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, इस देश की जो कानून व्यवस्था है, उसको जिस तरह हाशिए पे रखा करा, हमें नहीं लगता कि इतिहास में किसी बलात्कार के आरोपियों को कभी माल्यार्पण करके इस देश में उनकी नुमाइंदगी की गई हो। लेकिन बिल्किस बानो के केस के बाद जो परंपरा शुरू की भाजपा के लोगों ने, मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं, लेकिन सत्य तो जानना पड़ेगा, सत्य कड़वा होता है। भाई, जिस तरीके से इन्होंने अपराधियों को संरक्षण देके उनको माल्यार्पण करने की एक प्रथा शुरू की, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं एक नकारात्मक संदेश गया है। सर इसका इस सब का आज इससे क्या कनेक्शन है? सर मैंने पहले ही कह दिया कि कम से कम राजनीति हर मुद्दे पर ठीक नहीं होती ना सर। ये क्या है, ये तस्वीरें, ये क्या यहाँ पर राजनीतिक कोई कनेक्शन है? यहाँ बीजेपी, सपा, कांग्रेस, आप किसी को क्यों कह रहे हैं? अरे मैं तो कह रही हूँ कि ये कौन से लोग हैं सर? मेरे लिए आज ये डिबेट कर पाना बहुत मुश्किल है। और आप अभी भी बीजेपी पर यहाँ पर आ रहे हैं। आप कहिए, कोसिए, लेकिन कम से कम ऐसी बातों पर पहले कुछ उस बच्चे के बारे में सोचिए सर। गरिमा जी, सुन लीजिए, हम भी इसी समाज में रहते हैं, हम लोग को भी उतनी पीड़ा होती है जितनी आपको हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ जी के राम राज्य का दृश्य है। इस बात को तो कोई नकार नहीं सकता, क्योंकि इसी की वाहवाही और इसी की दुहाई दी जा रही है इस पूरे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि सत्य को स्वीकार करने की मंशा नहीं है इनके अंदर। हम तो लगातार ये सवाल उठाते हैं, हम तो लगातार सवाल उठा रहे हैं कि ये बाल विकास मंत्रालय, बाल संसाधन मंत्रालय, ये क्या केवल जनता के टैक्स के पैसे पर अय्याशी करने के लिए बैठे हैं क्या? इस तरह की घटना की जानकारी जब सोशल मीडिया के द्वारा वायरल होती है तो वहां के पुलिस अधीक्षक इस बात का संज्ञान लेते हैं। मैं तो सवाल ये उठा रहा हूं, क्या बाल विकास मंत्रालय या बाल संसाधन मंत्रालय या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने क्या इस पर अभी तक संज्ञान लिया? क्योंकि ये वो विभाग है जिनकी जिम्मेदारी है नैतिकता से, लेकिन नैतिक जिम्मेदारियों को छोड़ करके यहाँ पे केवल ऑफलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी की जाती है। कुछ सक्षम लोगों को वहां बिठा करके खुश करने की परंपरा है। पूर्ववर्ती में भी लोगों ने देखा है किस तरह मानवाधिकार आयोग, किस तरह बाल विकास मंत्रालय सक्रिय रहता था ऐसे मुद्दों को लेकर के। सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह का अमानवीय दृश्य देखने के बाद भी हम कल्पना करते हैं कि हम सुरक्षित वातावरण में। मैं यही तो आज इस मंच पे उठाना चाहता हूं और धन्यवाद और साधुवाद दूंगा आपको। मैंने कहा ना, हम भी इसी समाज में रहते हैं। जब किसी महिला के साथ विभत्स घटना होती है, आपको याद होगा फिरोजाबाद की वो घटना, जब 2 किलोमीटर तक एक लड़की निर्वस्त्र दौड़ करके अपने घर पहुंची रात के समय, लेकिन उस पर भी लोगों ने डैमेज कंट्रोल करने की परंपरा अपनाई थी। हम तो लगातार सवाल उठाते हैं कि ये जंगल राज है, ये कबीला राज है, कि ये अमानवीय कृत्यों से भरा एक समाज है जिसमें कि लोगों तक शिक्षा, लोगों तक नैतिकता और चरित्र का पाठ पहुंचाने में हम नाकाम हो रहे हैं। और नाकाम हो रहे हैं तो इस नाकामी की जिम्मेदारी किसके सर जाएगी? यहाँ पे राजनीतिक दलों की तो बात ही नहीं होगी। मैं तो संस्थाओं पे सवाल उठाऊंगा, और संस्थाओं के जिम्मेदार लोग, वहां का डीएम क्यों नहीं पहुंचा मौके पे? वहां पे बाल विकास मंत्रालय के लोग क्यों नहीं पहुंचे? भाई, इतना बड़ा विभाग बना रखा है, जनता के उसका बजट आता है, जनता के टैक्स के पैसे से बड़ी बड़ी कागजी रूपरेखा तैयार की जाती है, क्यों उन पे कार्रवाई नहीं हो रही? ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है, उत्तर प्रदेश में जो सिंडिकेट बन गया है अधिकारियों का, ये केवल एक दूसरे को सुरक्षित और संरक्षित करने के ठीक है। और लोगों की प्रतिक्रिया लेते हैं सर, और लोगों की प्रतिक्रिया लेते हैं। कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ में प्रवक्ता है राज शर्मा जी। राज जी, आपने भी तस्वीरें देख ली हैं, बहुत परेशान कर देने वाली तस्वीरें। एक मासूम के साथ इस तरीके की घटना बहुत निंदनीय है, शर्मसार कर देने वाली। मतलब ये क्या हो रहा है? समाज के लोगों को भी सोचना चाहिए सर कि आखिर वो क्या कर रहे हैं। आप सब राजनीतिक दल हैं, राजनीति हर मुद्दे पर अच्छी लगती है, लेकिन ये तो मानवता को शर्मसार कर रही है सर। ये बच्चा है, ये कोई एक मासूम बच्चे के साथ कोई इस तरीके की वारदात कैसे कर सकता है? मैं गरिमा जी, आज में कोई भी राजनीतिक बात नहीं हो रही, लेकिन ये जो चीज मैंने देखी, बस इतना है कि क्योंकि हम इंसान है, रोना भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये दुख है, घृणित कार्य है। और मेरा ये मानना है कि जिस व्यक्ति ने बच्चे के संग ऐसा किया, टिट फॉर टैट,
उसके संग भी ऐसा कर देना चाहिए जिससे कि आने वाली संतान, आने वाले क्रिमिनल ये सोचने को मजबूर हो जाएं कि क्या होता है। वो आदमी इतना गंदा होगा, मतलब वो गंदा होगा कि उसे अपनी मां से जन्म लेने में भी शर्म आनी चाहिए कि उसने इस दुनिया में जन्म क्यों लिया। उस बच्चे ने मुर्गी तो चोरी करी होगी, मुर्गी 150 से 200 रुपए तक की नहीं होगी, उसके लिए उसने ये घृणित कार्य किया। लेकिन अब बस फिर आ जाती है बात कि सवाल बस इतना सा है कि हमारा एक राम राज्य चल रहा है, इस राम राज्य में अगर मान लो ऐसा होगा तो मुझे तो नहीं लगता आपको या मुझको अच्छा लगेगा। मेरा तो सिर्फ इतना मानना है कि जैसा कि आपने कहा अभी कि डिबेट करना भी नहीं चाह रही हूं मैं इस पे, और मैं भी क्या कहूं उसके लिए। मैं एक बात फिर भी चैनल पे कह सकता हूं, अगर मुझे डिसीजन दिया जाए तो मैं उस करने वाले जो अपराधी है उसके संग भी ऐसा ही ट्रीटमेंट करूंगा जैसा उसने ट्रीटमेंट बच्चे के संग करा, क्योंकि उसे शर्म आनी चाहिए। और इस पे मैं किसी को नहीं, दोषी तो बाद में ठहरा दूंगा, सरकार को ठहरा दूंगा। हालांकि जिम्मेदारी सरकार की जाती है, इसमें दो राय नहीं है, पुलिस की भी जाती है। लेकिन अब देखने का मकसद ये चल रहा है कि आखिर उस पे वहां के पुलिस अधीक्षक क्या करते हैं। मैं बिल्कुल सबसे बड़ी बात है ना कि आखिर अब इस पर एक्शन क्या होता है, क्योंकि जो घटना हुई है ये बहुत परेशान कर देने वाली है। सांसद प्रतिनिधि डुमरियागंज से, ठीक है, आदमी सोचे, करने से पहले सोचे। ऐसा बिल्कुल ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि दोबारा कोई भी व्यक्ति ऐसी घटना करने से पहले एक नहीं 100 बार सोचे। कम से कम इस तरीके की सजा इन दरिंदों को मिलनी चाहिए। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। राज जी आपके पास लौटेंगे, हमारे साथ में राजेश द्विवेदी जी भी जुड़ चुके हैं, सांसद प्रतिनिधि हैं डुमरियागंज से। राजेश जी, तस्वीरें आपने देखी होगी और मुझे उम्मीद है कि कोई भी सामान्य व्यक्ति जो इन तस्वीरों को देखेगा उसकी आंखें भर आएंगी। आज मुझे इन तस्वीरों को देखकर, मैं एक पत्रकार हूं, पत्रकारों को कहते हैं ना कि अपनी राय नहीं होती, अपनी बात नहीं होती, हम आपकी बातों को दिखाते हैं, लेकिन मैं एक इंसान हूं, इसलिए इन तस्वीरों को देखकर मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। और सर मैं सोच रही हूं कि इस बच्चे के माता पिता ने, इस बच्चे के परिजनों ने जब इन तस्वीरों को देखा होगा, क्या गुजरी होगी उन पर। आप सोचिए, बच्चा हमारा, आपका, किसी का हो सकता है, और ऐसा कृत्य उसके साथ हुआ। एक मासूम बच्चा है, अगर उसने चोरी की थी, इस बात की जानकारी उसके परिजनों को दी जानी चाहिए थी, शिकायत की जानी चाहिए थी, कुछ भी कार्रवाई करते। लेकिन ये कृत्य, ये घिनौना काम, ये किसी भी बहुत बड़े अपराध से कम नहीं है। सर आप बताइए, आप किस तरीके का यहाँ पर एक्शन लिया जा रहा है। आप सांसद प्रतिनिधि हैं, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप सुनिश्चित करें कि इस बच्चे को न्याय मिले, इसके परिजनों को न्याय मिले। राजेश जी धन्यवाद आपको, हमको जो है इस डिबेट में मौका देने के लिए। आज जो ये घटना हुई है डुमरियागंज विधानसभा के अंतर्गत में, ये बहुत गलत अभावनीय घटना है। इसकी जितनी भी निंदा हम सब लोग मिलकर के करें हैं, ये इसकी कम है बस। परंतु जो भाई साहब अभी कह रहे थे कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की सरकार में पूज्य योगी जी की, आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है, तब से कानून व्यवस्था का जो मजबूती से दिखावा बढ़ा है। आप पहले की स्थिति में झांक के देखिए, जो कानून व्यवस्था में सरेआम गुंडई होती थी, सरेआम गुंडई होती थी और सड़कों पे लोग मारे जाते थे, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती थी। ऐसा देखिए, आप बोला था, मैंने बोला था। लेकिन ठीक है राजेश जी, मुझे सुनने दीजिए, मैं जवाब दूंगी। आप आइएगा राजेश जी बोलिए। हाँ बोलिए, ठीक है। राज जी आप शांत हो जाइए। राज जी मैं रोकूंगी, मैं राजनीति नहीं होने दूंगी इस मुद्दे पर। मुझे कोई राजनीति नहीं सूझ रही है सर, मुझे बोलने का। हाँ बोलिए राज जी मैं हूँ, आप रुकिए। हाँ राजेश जी बताइए। सुन रहा था, कहने का मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है, कानून व्यवस्था का जो है सुधार। सर ये कानून व्यवस्था का बखान आप कर रहे हैं, आप कैसी बातें कर रहे हैं सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं। मैं नहीं करने दूंगी आपको कोई भी बातें, सारी कानून व्यवस्था आपकी फेल हो गई है सर। अगर डर होता ना अपराध का, अपराधियों को, पुलिस का, तो ये अपराध नहीं होता सर। आप योगी आदित्यनाथ की तारीफ करिएगा किसी और डिबेट में, ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, जनहित मेरे कार्यक्रम का नाम है और ये मुद्दा जनहित का है। और ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ कोई नेता नगरी नहीं चल रही सर, ये किसी पार्टी का बच्चा नहीं है, आम बच्चा है। मैडम मैं सरकार के जो है इसको बढ़ोतरी करने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं जनहित मुद्दे पे ही बात कर रहा हूं कि जैसे ही हमारे क्षेत्रीय थाना अध्यक्ष और एसपी महोदय को यह मालूम हुआ है, तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की गई है
और कड़ी से के धाराओं में जो है उनके खिलाफ से कड़ी कार्रवाई की जा रही है और 6 लोग क्या गिरफ्तार किए कार्रवाई गए हुई है हैं। सर? क्या कार्रवाई हुई? क्या अब तक पोल्ट्री फार्म का मालिक गिरफ्तार हुआ? पोल्ट्री फार्म का मालिक गिरफ्तार हो गया सर? सख्त कार्रवाई होगी और इस पे मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ जिसने ऐसा अपराध किया है निश्चित हम इसके खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई होगी। मैडम ठीक है, हमारे संवाददाता बने, उनसे अपडेट लेते हैं कार्रवाई कब होगी, क्या होगी, वो सारी बात की बातें हैं। लेकिन क्या इन तस्वीरों को, क्या इस दिन को जब उसके साथ घटना हुई है, ये बच्चा कभी भूल पाएगा सर? ये डैमेज आप कैसे संभालेंगे? ये जो बच्चे की मनोस्थिति हुई होगी, क्या कभी ये बच्चा अपने पूरे जीवन भूलेगा? क्या इस बच्चे के परिजन इस बात को भूल पाएंगे कि उस बच्चे के साथ क्या कृत्य हुआ है? हमारे संवाददाता पुरुषोत्तम भी लगातार बने हुए। पुरुषोत्तम, कार्रवाई क्या हुई है? पोल्ट्री फार्म के मालिक की गिरफ्तारी हुई क्या अब तक? जल्दी से बताएं। पुरुषोत्तम, आवाज मिल रही है आपको? पुरुषोत्तम अनम्यूट करें, उसके बाद अपनी बात शुरू करें। जी गरिमा, बताना चाहेंगे आपको कि जैसे ही मामला वायरल हुआ, संज्ञान में लेते हुए पोल्ट्री फार्म के मालिक और 5 अन्य लोगों को हिरासत में लिया गया। हालांकि अभी तक पुलिस के द्वारा कोई भी ऐसा जो बयान है वो नहीं आया है कि जिसमें उन लोगों के नाम की पुष्टि हो। अभी तक हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जी मैम। सर, बच्चे की स्थिति को लेकर अगर बात की जाए, बच्चा फिलहाल कहां पर है, उसकी स्थिति कैसी है? क्योंकि जो वारदात हुई है ये बहुत ज्यादा परेशान कर देने वाली है। और क्या इसके साथ साथ ये भी बताइए कि क्या जो पोल्ट्री फार्म का मालिक है, क्या उसका रसूख क्या है, क्या किस तरीके का व्यक्ति है? क्योंकि इस तरीके की वारदात कर पाना एक आम व्यक्ति के लिए संभव नहीं है सर। कौन है वो, उसके बारे में कोई जानकारी मिली है क्या? और क्यों उसने इस तरीके एक बच्चे को, क्या मुर्गी चोरी की ये सजा होती है? क्या आम व्यक्ति इस तरीके की सजा देता है? मासूम बच्चे छोटे हैं, कोई घटना अगर उनसे हुई है, कोई गलती उनसे हुई है, तो आम व्यक्ति इस तरीके की सजा नहीं देता। जी आपको बता दें हम कि लगातार जो है, आपको बता दें कि ये जो पोल्ट्री फार्म का मालिक है वो, इसका कोई रसूख नहीं है। लेकिन जो अभी तक जानकारी मिल पा रही है कि ये घटना कैसे और क्यों घट गई, मामला तो ये केवल साफ तौर पे मुर्गी चोरी का ही है। लेकिन मुर्गी चोरी की घटना इतनी बड़ी रूप रेखा ले लेगी, बच्चों के साथ जो नाबालिग हैं उनके साथ इतना कठोर कार्रवाई और वो पोल्ट्री फार्म मालिक के द्वारा किया जाएगा। साफ तौर पे अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत ही शर्मसार करने वाली है। देखिए पुरुषोत्तम, ठीक है, आप जो बात कह रहे हैं हम उस पर बात कर रहे हैं, लेकिन बात यहाँ पर ये करना भी जरूरी है ना कि आखिर अगर ऐसा हुआ तो कहीं ऐसा तो नहीं था कि कोई और रंजिश भी रही हो, कोई और वजह भी रही हो जिसके चलते यहाँ पर, क्योंकि सिर्फ चोरी के लिए कोई ऐसा कैसे कर सकता है? हम बार बार यही बात कह रहे हैं ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बात हुई? क्या परिजनों से बात हुई आपकी? बच्चे के परिजनों ने कुछ कहा है? जी बच्चे के पिता से बात हुई, उन्होंने बताया कि बेटा स्वस्थ है हमारा, लेकिन जो पोल्ट्री फार्म का मालिक है उसने इस घटना को अंजाम दिया है। हालांकि किसी तरह की किसी पुरानी रंजिश या दुश्मनी से साफ तौर पे उन्होंने इनकार किया है। कहा मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, ये चोरी के शक में मेरे बच्चे के साथ इन्होंने ऐसा जो है निंदनीय कृत्य किया है। इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए कठोर से कठोर कार्रवाई की बात हम भी कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी सजा मासूम को दी गई है जिससे भगवान भी कभी माफ नहीं कर सकता। इन तस्वीरों को देख पाना और दिखा पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, और हम समझ रहे हैं कि हमारे दर्शक भी जो है वो इन तस्वीरों को देखकर क्या महसूस कर रहे होंगे। सबसे बड़ी बात है कि समाज में ऐसे लोगों को इतनी सख्त सजा कानूनी तौर पर मिलनी चाहिए ताकि दोबारा कोई ऐसी घटना करने से पहले ना सोचे। ठीक है, विवेक पांडे जी के पास एक बार फिर से आते हैं, सपा के प्रवक्ता। विवेक जी, राजनीति मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, कोई भी राजनीति नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि जो जिम्मेदार हैं उन पर एक्शन हो, जो जिम्मेदार इस कृत्य के हैं उन पर इतनी सख्त सजा मिले कि वो भूले ना इस दिन को जिन्होंने ऐसी घटना को अंजाम दिया है। लेकिन आप बताइए कि आखिर क्यों ऐसा होता जा रहा है? वर्तमान के समय में अपराध की जघन्यता, बर्बरता इतनी बढ़ती क्यों जा रही है सर? एक बच्चा है, आप तस्वीरों में उम्र का तगाजा लग सकता है कि महज 7 से 8 साल का बच्चा ये तस्वीरों के माध्यम से समझ में आ रहा है, और अगर उसके द्वारा इस तरीके की वारदात हुई है, अगर चोरी की गई थी, परिजनों को बताया जाना चाहिए था। अरे बहुत हद तक कानूनी कार्रवाई आप कर लेते, लेकिन सर ये अपराध। अनम्यूट करिए सर, अनम्यूट करिए। मैं कहता हूं कि भगवान कृष्ण भी मक्खन चोरी करके खाते थे, लेकिन आज उनको पूजा जाता है, आज उनको पूजा जाता है।
सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस विषय पे डिबेट केवल के न्यूज कर रहा है। कहीं ना कहीं आपने जो सवाल पूछा, देखिए उसका जवाब इसी में छुपा हुआ कि लोगों के अंदर संवेदनाएं और नैतिकता मर चुकी है, कहीं काफी हद तक मर चुकी है। लोगों के अंदर वो मानवीय संवेदनाएं जो है वो कम होती जा रही है, दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। हम सोशल मीडिया के जमाने में भीड़ भाड़ में एक दूसरे को छोड़ करके इतना व्यस्त हो चुके हैं आडंबर धारण करने के अवसर में कि हम स्वयं को स्थापित करने के लिए सामाजिक नियमों की अवहेलना करते जा रहे हैं। मैंने कहा ना, एक उदाहरण दिया मैंने छोटा सा, कि जिस भगवान कृष्ण ने मक्खन चोरी करके खाने की प्रथा शुरू की, जिसको बाल काल से देखा है लोगों ने, जिस लघु हनुमान ने, बाल हनुमान ने सूर्य को निगल लिया, आज उनको पूजा जाता है। आज उनके लिए देखिए मथुरा जन्मभूमि की लड़ाई लड़ी जा रही है, लेकिन जो सजीव कृष्ण है इस धरती पे, उनको इस तरह से पीड़ित और प्रताड़ित किया जा रहा है। और ये सोचने वाला विषय है कि इनको हम कंस कहे या हम इनको किस नाम की संज्ञा दें, क्योंकि सबसे बड़ी बात है, असुर तो असुर होता है, वो चाहे दानव रूप में किसी भी रूप में हो। प्रमूर्त कर दिया आज इस पूरी घटना ने कि वास्तव में ये भगवान कृष्ण के साथ जिस तरह का अत्याचार कलयुग में किया जा रहा है, ये उसका ज्वलंत उदाहरण है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक सनातन सरकार अगर है उत्तर प्रदेश में, तो इस मामले को कम से कम अभी भी गंभीर नियमों के दायरे में लाना चाहिए। मैं तो कहता हूं 12 वर्ष से छोटी आयु के बच्चे या बच्ची जिनके ऊपर भी इस तरह का क्रूरतम अत्याचार किया जाता है, उनके लिए अलग कानूनों का प्रावधान, आजीवन कारावास की सजा को सुनिश्चित करते हुए नए नियम को बनाने की सख्त आवश्यकता है। क्योंकि कई जगह देखा जाता है, पानी पीने को लेकर के, मंदिर में जाने को लेकर के, कभी इस तरह की घटनाओं को देख करके मन विचलित होता है कि किस तरह से अबोध बच्चों के ऊपर, जिनको समझ नहीं है समाज में, जिनको ये पता नहीं क्या मेरा है क्या तेरा है, उनके साथ जब इस तरह का एक परिपक्व मस्तिष्क पूरी तरह से प्रताड़ित करने का कार्य करता है, तो मुझे लगता है वास्तव में हम कबीले जैसी व्यवस्था में हैं। और मुझे भी शर्म आती है खुद पर कि मैं इस कबीले का हिस्सा हूं। बिल्कुल, लखनऊ से हमारे साथ में कांग्रेस प्रवक्ता राज शर्मा साहब भी हैं। राज जी, हम भी यही चाहते हैं कि बहुत सख्त एक्शन हो। हम सब आज डिबेट में जो लोग बैठे हैं वो यही कह रहे हैं कि इन अपराधियों पर सख्त एक्शन होना चाहिए। लेकिन राज जी, कहीं ना कहीं हम ये भी कहेंगे कि अपराधियों में खौफ नहीं है पुलिस का, इसी के चलते ये चीजें हो रही हैं। अगर पुलिस का खौफ हो और सख्त सजाएं जल्द से जल्द मिले ना ऐसे केसों में, तो कहीं ना कहीं ऐसे मामलों में कमी भी आएगी। तो पुलिस के खौफ की कमी आपको लग रही है? देखिए, मैं सबसे पहले तो यही कहूंगा गरिमा जी, वो लड़का, अभी आपके पत्रकार महोदय कह रहे थे कि उनके पिताजी ने कहा वो स्वस्थ है, मगर मानसिक रूप से वो बिल्कुल वो ये वारदात कभी जीवन भर नहीं भूल सकता। टिल द एंड ऑफ हिज लाइफ वो कभी इस चीज को भूलेगा नहीं। और उसे अवसाद से बाहर आने के लिए मुझे नहीं पता कितनी उम्र बीत जाएगी। ऐसा क्राइम नहीं होता है, मैंने बहुत देखा है। बच्चे को मुर्गी तो चोरी हुई थी ना, लेकिन अब इसमें एक बात आती है। देखिए, मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा, लेकिन इस पे क्या होता है, जब हमारे और आपको डर ही नहीं रहेगा पुलिस का, और पुलिस को डर नहीं रहेगा सरकार, तो नेचुरल सी बात है जो क्रिमिनल्स, जो ये माइंड में, क्योंकि ऐसी हरकतें कोई साउंड माइंड का व्यक्ति तो नहीं करे। जो मुर्गी फार्म वाला था, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं उसका टेस्ट कराइए, वो विकसित माइंड का। अगर साउंड माइंड का होता तो उस लड़के को 2 चांटे मार देता, मुर्गा बना के छोड़ देता, भाग जा, यही करता। ये जो उसने हिरनियस क्राइम, इसे कहते हैं हिरनियस क्राइम, कहते हैं ना रेरर ऑफ रेयरेस्ट। मेरा मानना है कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जैसा कि ये लोग कहते हैं कि अभी डुमरियागंज के सांसद जी के रहिए राजेश द्विवेदी प्रतिनिधि साहब जैसा कि कह रहे हैं, तो मैं इनसे एक बात पूछना चाह रहा था, इनको उनके नाम पता होने चाहिए। इन जैसे नेताओं को थाने पहुंचना चाहिए था और ऐसा सबक सिखवाना था उसको कि जिंदगी में वो आदमी मुर्गी शब्द लिखना भी भूल जाए। मैं फिर कह रहा हूं, ऐसा आप किसी से, आपको अभी तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन हम 5-6 लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिसमें हम 6 लोग रात को इसी लड़के को सोचते रहेंगे और रात को दावे के संग कह सकता हूं ये हमारे सपने में आएगा इस बच्चे के अंदर क्या बीती, क्या था कराएंगे। बिल्कुल देखिए, परेशान कर देने वाली तस्वीरें हैं। हम सब भी इनको देखकर शर्मसार हैं कि देखिए हमारे समाज में ऐसे लोग रहते हैं जो ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। ठीक है, दर्शक एक जुड़े हुए हैं, उनको भी लेते हैं। हमारे साथ में जगदीश जी आएंगे। राज जी, आपके पास लौटते हैं राज जी। जगदीश जी हमारे साथ में हैं, अकबरपुर से हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं। जगदीश जी, स्वागत, आपका क्या राय है आपकी, बताएं। हेलो जी जगदीश जी, जगदीश जी आपकी आवाज आ रही है, बताइए। हाँ मैडम, जो है मैं जगदीश वर्मा अकबरपुर कानपुर देहात से बोल रहा हूँ। मेरी बेटी जो है ऑक्सीजन की कमी से थोड़ा सा पैरों में चलने में दिक्कत है। वो परीक्षा दे रही थी बीए की, तो वहाँ के जो है परीक्षा अध्यापक जो है
पूरे कॉलेज को चक्कर दौड़ा दिया, हरेसमेंट किया, फिर उसी क्लास में परीक्षा करवाई। क्या ये हरेसमेंट नहीं है? बिल्कुल ठीक है, ठीक है जगदीश जी, शुक्रिया आपका। देखिए लोगों के सामने और भी समस्याएं हैं, लोग अपनी बात भी यहाँ पर रख रहे हैं कि किस तरीके से उनके बच्चों के साथ में जो हैरेसमेंट है वो हो रहा है। और यहाँ पर जो घटना सामने आई है जिस पर हम बात कर रहे हैं, ये बेहद परेशान कर देने वाली तस्वीरें एक बार फिर से आपको हम दिखा रहे हैं। पूरा मामला आपको बता दें कि किस तरीके से एक मासूम को मुर्गी चोरी करने की इतनी सख्त सज़ा क्या, उसके साथ जो व्यवहार किया गया, ऐसे आप क्या कहेंगे, उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आप इन तस्वीरों को देखिए और अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि किस तरीके की हरकत उसके साथ हुई है। पहले उससे शराब पिलाई गई, उसके बाद उसके गुप्तांगों में मिर्ची लगाई गई है, और जब इतना ही करने से इन दरिंदों का, इन बेशर्मों का मन नहीं भरा तो उससे पेशाब का इंजेक्शन तक लगा दिया गया है। अब आप समझिए कि क्या ये बच्चा, क्या इसकी ओर से कोई ऐसा अपराध किया गया था? क्या किसी भी अपराध की ये सजा हो सकती है जिसमें इस तरीके का कृत्य किया जाना चाहिए? क्या ये किसी बहुत बड़े अपराध से कम नहीं है? आप अंदाजा खुद लगा सकते हैं। एक दर्शक और हैं, गिरीश जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। गिरीश जी बताएं। मैं ये देख रहा हूँ इस आदमी की हरकतें टीवी पर, इससे बड़ा कष्ट पहुंचा मुझे। लेकिन मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूँ, ये आदमी हैबिचुअल है ये सब करने का बच्चों के साथ, और इसका ब्रेन मैपिंग और सारी वैज्ञानिक जांचें होने चाहिए कितने बच्चों के साथ इसने ऐसा किया है। ये जो है बच्चों के साथ दुष्कर्म करने का आदी है ये आदमी, ऐसा प्रतीत होता है ऐसी घटनाओं को करने की वजह से। इसकी बहुत गंभीरता से जांच करा करके इसके पुराने जितने केस सारे निकाले जाओ। ऐसा भी हो सकता है किसी बच्चे को इसने कौमारी मूड दिया हो, ये सब कबूलेगा इससे बहुत सख्ती से। जैसे कि नोएडा में वो जो कांड किया था कोहली ने, कबुलवाया गया, तो उसी तरह इससे सब कबुलवाया जाए। बच्चों के साथ ऐसा करता है और ये हैबिचुअल है, तभी ऐसा कर पाया, नहीं तो नहीं कर पाता। कोई इंसान इस तरह से नहीं कर पाएगा जो ऐसा हैबिचुअल नहीं होगा इस तरह का। व्यक्ति इस तरीके की घटना को अंजाम नहीं दे सकता। शुक्रिया आपका अपनी राय यहाँ पर रखने के लिए। तो मासूम को ऐसी सजा दी गई है जो रूह कपा देगी। हम सब एक समाज में रहते हैं और हम ये बात कहते हैं कि हम सभ्य समाज के रहने वाले लोग हैं, लेकिन क्या सभ्य समाज में ऐसे लोग रहते हैं? क्या ऐसे लोगों को मनुष्य कहना भी ठीक होगा? ये आप खुद सोचिए। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जनहित में आप सभी का स्वागत है। आज जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं वो बेहद परेशान कर देने वाला है। तस्वीरें एक बार फिर से हम आपको दिखाएंगे और इन तस्वीरों को आप देखिए। एक मासूम को ऐसी सजा दी गई है जो आपकी रूह कपा देगी। किसी भी कृत्य की इस देश में भी, कानून में भी ऐसी कोई सजा नहीं है, लेकिन इस मासूम के साथ जो व्यवहार किया गया है ये आपको बहुत परेशान कर सकता है। इन तस्वीरों को हम ब्लर कर दिखा रहे हैं क्योंकि इन तस्वीरों को आप देख भी नहीं पाएंगे, ये ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। हमारे साथ एक दर्शक अभी जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत सर आपका। साहिब जी हमारे साथ में राजस्थान से, क्या कहना चाहते हैं साहिब जी? हाँ मैडम, बहुत ही घिनौना अपराध कराया इस आदमी ने, और इसको तो इस तरह की सजा दी जाए कि इसको डंडों से पीट के इसके प्राण निकाल दिए जाए और उसको फेंक दिया जाए, इसकी लाश को भी न जलाया जाए न दफनाया जाए, इसको कुत्तों को खाने के लिए छोड़ दिया जाए। बहुत बुरा, और अगर ये काम आप मुझसे करवाए तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार रहूंगा। ये काम इसको सजा अगर मैं अपने हाथ से दूं तो आई एम वेरी अप्रिशिएट, मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करूंगा कि इसने बहुत ही गंदा काम किया इन मासूम के साथ। अगर ये तो मानव जो है ही नहीं है, ये कोई बहुत ही बड़े कुत्ते की औलाद है, इंसान नहीं है, इंसानी जानवर, सभी जानवर है। तो जानवरों से जो बर्दे से पागल जानवर से बर्ताव किया जाता है वो साथ होना चाहिए। इसको डंडों से कूट के इसके प्राण पखेरु निकाल दी जाए और उसकी लाश को कुत्तों खाने को छोड़ दिया जाए। इससे कम नहीं होनी चाहिए। थैंक यू। ठीक है, बहुत शुक्रिया साहिब जी आपका अपनी राय यहाँ पर रखने के लिए। तो देखिए, मासूम को ऐसी सजा दी गई है जो आपकी रूह कपा देगी। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए जिनके साथ हम चर्चा कर रहे हैं, और ये तस्वीरें मानवता को शर्मसार कर देने वाली हैं, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली हैं। और साथ ही साथ देखिए, ये सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है कि आने वाले वक्त में ऐसी घटनाएं ना हो। एक तरफ पुरुषोत्तम हमारे साथ में है, सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता हैं, उनका रुख एक बार फिर से कर लेते हैं। पुरुषोत्तम, आप बताइए कि क्या परिजन जो है वो कुछ कहे हैं इस पूरे मामले को लेकर? क्या वो चाहते हैं कि सख्त कार्रवाई हो, और क्या कुछ उनकी ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है? मासूम बच्चा यहाँ पर क्या काम करता था, इसको लेकर भी बताइए। विवेक जी आते हैं आपके पास इसके बाद। जी, आपको बता दें कि ये मासूम बच्चा महज 7 या 8 साल का होगा। ये पढ़ाई करता है, वो भी जो अभी तक जानकारी मिली है कि कहीं किसी प्राइमरी पाठशाला में इसका नाम लिखा हुआ है। हालांकि चोरी हुई कि नहीं हुई, इस घटना का कोई भी अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन चोरी के शक में उसके पिता ने कहा कि चोरी के शक में मेरे बेटे के साथ ये जघन्य अपराध किया गया है और मुझे इसमें न्याय चाहिए, मुझे हर हाल में न्याय चाहिए।
ये पूरा मामला जो है उनके परिजनों के द्वारा जो बताया गया, वो साफ तौर पे परिजन काफी दुखी हैं और चिंतित भी हैं कि इस तरह का जघन्य अपराध उनके बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए, उनके नहीं किसी भी बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए, और लगातार जो है प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। जी ठीक है, विवेक जी के पास चलते हैं। विवेक जी अभी एक दर्शक भी थे, उन्होंने देखिए यही कहा कि ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति सामान्य व्यक्ति नहीं है और जो घटना हुई है ये बहुत परेशान करते रहे। ठीक है विवेक जी, आपके पास आते हैं। एक और मेहमान हमारे साथ में है, लेनिन रघुवंशी जी हमारे साथ में है और मानवाधिकार के विभाग की ओर से हमारे साथ में जुड़े हैं। लेनिन जी बहुत स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया पर। लेकिन लेनिन जी, जो तस्वीरें सामने आई हैं ये सभ्य समाज से तो नहीं हो सकती और ये इंसान भी नहीं हो सकते जिन्होंने इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया है। आप अगर तस्वीरें देखेंगे तो सर आप सब कुछ भूल जाएंगे। ये तस्वीरें आपको एक व्यक्ति होने के नाते, एक इंसान होने के नाते बहुत परेशान कर देंगे सर। एक बच्चे के साथ इस तरीके की घटना हुई, उसे पेशाब पिलाई गई, उसके गुप्तांगों पे मिर्ची लगा दी गई और इतने से मन नहीं भरता है सर, पेशाब का इंजेक्शन तक लगा दिया है। आप बताइए, एक बच्चा क्या अपने जीवन भर ये भूल पाएगा सर? क्या कभी वो इस डिप्रेशन से बाहर आ पाएगा कि उसके साथ क्या हुआ था? जो तस्वीरें हैं सर, उसको देखकर मुझे परेशानी हो रही है। मैं ये सोच रही हूँ कि इन तस्वीरों के बाद माता पिता का क्या हाल हुआ होगा सर? मुझे लगता है कि एक तो एक बहुत ही अमानवीय और जघन्य अपराध की घटना है, और अगर आप कानून के हिसाब से देखें तो जुनाइल जस्टिस एक्ट जिस देश की संसद ने जिसको पास किया है उसके हिसाब से आप बच्चे को पुलिस भी नहीं पकड़ सकती, और उसके लिए जो है स्पेशल जो है मतलब पुलिस का इंतजाम किया गया है। और उसके लिए जुनाइल जस्टिस एक्ट के तहत जो भी अपराध बच्चे करते हैं या बड़े करते हैं, उन दोनों के बीच में भी फर्क है कि बच्चे के साथ हम उस तरह का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। बच्चा जो है लॉ के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है, और किन कारणों से हम उसको खोजते हैं, क्योंकि 18 साल की उम्र तक हम किसी भी आदमी को वोट देने का अधिकार नहीं देते और नागरिक नहीं मानते, और इस बात के लिए नहीं मानते क्योंकि उसकी क्षमता दिमाग की नहीं है। और ये घटना एक तो जुनाइल जस्टिस एक्ट के खिलाफ है, आर्टिकल 21 जो भारत का संविधान है उसके खिलाफ है, और ये एक तरह से अमानवीय घटना है। इंसानियत के नाम पर एक काला धब्बा है, मतलब एक कलंक है, इसलिए इस पर अविलंब कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन सर, क्या इस पर कुछ किया जाएगा? क्या मानवाधिकार के लोग कुछ करेंगे? क्योंकि आमतौर पर तो बहुत कुछ, क्योंकि जिन लोगों को सजा मिलती है कोर्ट की ओर से उन पर भी मानवाधिकार खूब एक्टिव हो जाता है, लेकिन ये तो मासूम बच्चा है सर, इस पर कोई एक्शन क्या उठाया जाएगा? हमें लगता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और जो नेशनल कमीशन है चाइल्ड राइट्स के ऊपर, वो नोटिस जो है वहाँ के जो है पुलिस सुपरिटेंडेंट को देंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और उनके खिलाफ केस होगा। और ये मामला क्योंकि के न्यूज ने उठाए, साधुवाद के पात्र हैं आप लोग, जिससे कि कम से कम ये मामला हम लोग जैसे लोगों के पास आए, तो यह मामला रुकने वाला नहीं है। यह मामला पूर्ण रूपेण से उनके खिलाफ जो है मतलब कार्रवाई होगी, और वो कार्रवाई से वो बचेंगे नहीं, उनके खिलाफ FIR होगा और क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट। ठीक है लेनिन जी, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये जो मामला हुआ है, ये जो व्यक्ति है जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है, जिसने ये सजा दी है, ये एक सामान्य प्रवृत्ति का आदमी हो सकता है क्या सर? क्योंकि एक आम व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, मुझे लगता है सर, एक बच्चे को आप थप्पड़ मार दीजिए, आप एक होता ना कि बच्चों को जिस तरीके की सजा डांट डपट जो लगाई जाती है वो कर सकते थे। मुर्गी चोरी के आरोप में कोई इतना सख्त कदम, ऐसा घिनौना काम कैसे कर सकता है? क्या इसको लेकर भी जांच होगी सर? नहीं, इसको भी लेके जांच होगी, और ये आदमी सामान्य आदमी नहीं है, ये अपराधी प्रवृत्ति का और सामंती प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जो कि भारत के कानून को खुलेआम चुनौती दे रहा है। तो ये कोई सामान्य घटना नहीं है, हम इसको एक बहुत ही गंभीर अपराध के दृष्टिकोण से हम लोग मानते हैं। और हम लोग जो है, आप देखिएगा कि 10 से 15 दिनों के अंदर वो कार्रवाई इनके खिलाफ बहुत जबरदस्त तरीके से होगी, और अभी हम लोग तुरंत जो है मतलब SP के साथ बातचीत करते हैं कि इनके खिलाफ FIR दर्ज करें। शुक्रिया आपका लेनिन जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो देखिए, मानवाधिकार संयोजक हमारे साथ में थे जिन्होंने सही साफ तौर पर कहा कि देखिए, हम भी चाहते हैं कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई हो। उमेश जैन मेरठ से हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं। उमेश जी स्वागत आपका, क्या राय है आपकी? उमेश जी, आवाज मिल रही है आपको? उमेश जी की आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है हमारे तक। ठीक है, अपनी चर्चा पर वापस आते हैं, आगे जो दर्शक जुड़ेंगे उनको भी लेंगे। विवेक जी के पास थे। विवेक जी बताइए आप, देखिए मानवाधिकार की ओर से भी कहा गया है कि हम भी इस पर एक्शन लेंगे, और ये सामान्य व्यक्ति तो नहीं हो सकता। जिस तरीके की घटना हुई है ये कोई भी सामान्य व्यक्ति कर ही नहीं सकता। अनम्यूट करें सर। मेरी बातों को बड़े ध्यान से बोलिए सर। जो मैं रखने जा रहा हूँ, बड़ा सारा खेल इसी में होना है।
हाँ। अब जुवेनाइल जस्टिस जिसकी बात मैं करने जा रहा था, चूंकि वो बात मानवाधिकार के जो सदस्य थे उन्होंने उठाई दी, हाँ। तो जुवेनाइल जस्टिस की धारा 75 में प्रावधान सेक्शन 1 में ये है कि जानबूझकर बिना गलती के उत्पीड़न करने वाले क्रूरता निवास से निकालने या व्यक्ति को अधिकतम 3 वर्ष की या 1 लाख जुर्माने की या दोनों की दंडित किया जा सकता है सजा से। सेक्शन 2 ये बोलता है यही अपराध किसी संगठन, संस्था, हॉस्टल प्रबंधक या कर्मचारी द्वारा किया जाता है तब ऐसे व्यक्ति को अधिकतम 5 वर्ष की कारावास और 5 लाख रुपए जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है। और सेक्शन 3 ये कहता है कि यदि व्यक्ति या संरक्षक संस्था आदि की क्रूरता, उत्पीड़न, हमला इत्यादि के कारण किसी भी प्रकार की क्षति होती है, किसी भी प्रकार की मानसिक, शारीरिक, बीमार होना, रोगग्रस्त होना, इस प्रकार की कोई भी अंग भंग हो जाए, कोई खतरा उत्पन्न होता है, तो ऐसे व्यक्ति को 10 वर्ष की कारावास और 5 लाख जुर्माने से दंडित किया जाना चाहिए। लेकिन मेरी गारंटी है पुलिस जो खेल खेलेगी वो सेक्शन 3 न लगा करके सेक्शन 2 या सेक्शन 1 में देखिएगा मामला दर्ज करेगी, क्योंकि आमतौर पे होता यही है कि रसूखदार लोग अपने रसूख की वजह से, क्योंकि बच्चे के पिता ने कह दिया हमारा बच्चा स्वस्थ है, कुछ दिन में देखिएगा इसमें एक सुलहनामा भी सामने आ जाएगा, वो लिख करके दे देंगे, क्योंकि ग्रामीण परिक्षेत्र में सबसे बड़ी बात है जागरूकता का अभाव है। और जब तक जिम्मेदार, इसीलिए मैंने बात उठाई थी कि बाल विकास संसाधन मंत्रालय जो ये विभाग बने हैं इससे जुड़े हुए, ये क्या कर रहे हैं, इनकी जिम्मेदारी है कि ऐसे मसलों पे परिवार को सामने न लाते हुए स्वयं अपने आप को अभिभावक स्वरूप प्रदर्शित करके खुद आकर के सामने एफआईआर लिखाएं। और गंभीर धाराओं में अगर इन तीनों धाराओं में से मैं कहता हूं सेक्शन 3 को हटाते भी हैं तो पुलिस सीधे सीधे 307 का मुकदमा दर्ज करे, क्योंकि आज स्पष्ट है कि जो पेशाब का इंजेक्शन लगाया गया है, हो सकता है कि उस व्यक्ति को किसी तरह की गंभीर बीमारी हो बिल्कुल सर, जो चीजें हुई हैं ये अमानवीय अकृत्य है, इस पर तो कोई भी सजा जो है वो कम होगी। मुझे लगता है अधिकतम सजा भी इस व्यक्ति को दी जाए ना तो मेरे लिए कम है सर, क्योंकि ये बच्चा इस अवसाद को कभी नहीं भूल पाएगा। ठीक है, समाज में रहने लायक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ी बात कि ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर रहना नहीं चाहिए। ऐसी घिनौनी मानसिकता, जानवर भी ऐसा कृत्य नहीं करते सर, ये उस तरीके का काम किया गया है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास, दर्शक है उनको जोड़ते हैं। सुरेश जी हमारे साथ में है, दर्शक है हमारे, बहुत स्वागत आपका सर, क्या राय है आपकी? शर्मा जी ये जो सवाल जो उठा है बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जो ऐसे बच्चे को, मासूम बच्चे को घिनौनी हरकत वाला काम लोगों ने किया है, इसको ऐसी कठोर से कठोर सजा दी जाए, उतनी भी कम होगी। माननीय मुख्यमंत्री से मैं आवेदन करता हूं और उनसे नमस्कार करता हूं कि इसको तो कठोर से कठोर कार्रवाई करें, जो कि भविष्य में ऐसी घटना को अंजाम न दे सके। ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुरेश जी आपका। एक और दर्शक हमारे साथ में हैं, प्रेम जी हैं चेन्नई से। प्रेम जी स्वागत आपका, अभी क्या कहना चाहते हैं आप? नमस्कार मैम। मैम कानून तो कड़े से कड़े बना देने चाहिए, ठीक है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सरकार को ये चाहिए कि कम से कम ऐसा सामाजिक तंत्र तैयार करे जिससे कि जो ये मानसिक विकृत भावनाएं हर आदमी के मन में जो आ रही है या पनप रही है, उसको जड़ से ही साफ किया जाए। ये बड़े होने के बाद में ऐसी मानसिकता जो बर्बाद कर रही है, हर केस में देखा जाए, चाहे वो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार है या और कोई चीज के साथ कारण है, इसके पीछे का ठोस नतीजा खोजना चाहिए सरकार को, और उसके बाद कानून को सख्त बनाइए। भारतवर्ष में कितने भी सख्त कानून के बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब है उस चीज को जड़ से ठीक करना जरूरी है। ठीक है, शुक्रिया आपका प्रेम जी अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए। एक और दर्शक है उमेश जैन साहब हैं, मेरठ से हमारे साथ में जुड़ चुके। उमेश जी स्वागत आपका, भी क्या राय है आपकी? बने रहे उमेश जी, आवाज बन रही है आपको? तो उमेश जी से संपर्क टूट गया है। और देखिए लगातार हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर लोगों में कानून का डर क्यों नहीं है, क्यों ऐसी वारदातें हो रही हैं, ये भी बड़ा सवाल है कि लोग अगर कानून से खौफ खाएंगे तो इस तरीके की वारदातों को अंजाम देने से पहले मुझे लगता है लोगों को 100 बार सोचना पड़ेगा। खैर, अपनी चर्चा पर वापस आते हैं। राज शर्मा जी हैं हमारे साथ में लगातार, और राजेश द्विवेदी जी भी लगातार बने हुए सांसद प्रतिनिधि हैं डुमरियागंज से। राजेश जी, क्या आप ये सुनिश्चित करवाएंगे कि इन लोगों को सख्त से सख्त सजा मिले और जल्द से जल्द मिले, और सर जो अधिकतम सजा हो सकती है वो मिले, ये सुनिश्चित कराने के लिए क्या आप भी कदम उठाएंगे? मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्योंकि सर ये तस्वीरें मुझे लगता है किसी को भी अच्छी नहीं लगेंगी। कोई भी दल यहाँ पर हो, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर हो, जो एक सामान्य व्यक्ति है ना सर, वो डरेगा। आज जो घटना हुई है, हाँ, वो घटना बहुत बड़ी घटना है, निंदनीय है। एक मासूम बच्चे के साथ में ऐसा कृत्य किया गया है जो जानवर से बढ़कर के भी किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो कार्रवाइयां हो रही है, सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है और तत्काल प्रभाव से कार्रवाई हो रही है। अब देखिए 377 से लेकर के 501 जो भी गंभीर धाराओं में
उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है और तत्काल प्रभाव से 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और इससे गंभीर धाराओं में उनके खिलाफ हमारे उत्तर प्रदेश के एसएसपी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जिस प्रकार अपराधियों के प्रवृत्तियों के खिलाफ कार्रवाई सांसद ने एक शब्द भी कहा इस घटना पे, ये बता दीजिए। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। भाई साहब देखिए, क्या प्रतिक्रिया है, ये बता दीजिए। कुमार विवेक भैया आप मत बोलिए, आप सुनिए। और निश्चित है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। ये घटना मैंने कहा कि ये बहुत बड़ी घटना है और हम सबको मिल करके एक पीड़ित पक्ष की सहायता के लिए एक पंक्ति में खड़ी होना चाहिए। इसमें लेकिन सर ठीक है राजेश जी, पुलिस का डर क्यों नहीं है? अगर पुलिस से डरते होते ना ये लोग तो सर ऐसी वारदात करने से पहले 100 बार सोचते। अगर पुलिस का खौफ होता ना। मैडम देखिए, पुलिस अपना काम कर रही है। तत्काल प्रभाव से पुलिस को जैसे जानकारी हुई, तत्काल प्रभाव से कड़ी कार्रवाई हुई, 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई और बहुत गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। ठीक है, आगे जो भी कार्रवाई होगी वो दहलाने वाली ही कार्रवाई होगी। ठीक है सर, ठीक है। आएंगे आपके पास। एक दर्शक है रामचंद्र जी हमारे साथ में, फरीदाबाद से जुड़े हुए हैं। स्वागत आपका सर, क्या कहना चाहेंगे? आवाज मिल रही है आपको रामचंद्र जी? तो रामचंद्र जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ में दर्शक हैं, संपर्क टूट गया है। फिलहाल हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ऐसी सजा एक मासूम को क्यों दी गई है, जो सजा वो व्यक्ति कभी नहीं भूल सकता, उसका परिवार कभी नहीं भूल सकता और जिसे कभी भी मेरे पास शब्द नहीं है। आज आमतौर पर हम आपको सारी बात बताते हैं, हम आपको खबरें बताते हैं, लेकिन आज मेरे पास शब्द नहीं है इन तस्वीरों को बखान कर पाने के लिए या ऐसे पाप को बखान कर पाने के लिए जो इन तस्वीरों में इस मासूम बच्चे के साथ हुआ है। ठीक है, राज जी के पास चलते हैं। राज जी, आपको भी लग रहा है कि सर कानून और सख्त होना चाहिए और ज्यादा डर होना चाहिए, लेकिन कानून के साथ साथ सर ऐसे मामलों में हम मान रहे हैं कि कानून का खौफ होता तो लोग ऐसी वारदातें कम करेंगे, लेकिन ऐसे मामलों में क्या लोगों को किस तरीके से समझाया जाए? सर आजकल आप देखिए, अपराध तो हो ही रहे हैं, लेकिन अपराधों में क्या जघन्यता हो रही है। कोई किसी के 35 टुकड़े कर रहा है, कोई किसी को कुकर में उबाल रहा है, कोई किसी बच्चे के साथ ऐसी घटनाएं कर रहा है। ये क्या है सर? लोगों को ये क्या हुआ है? का कारण है गरिमा जी, मैं बताऊंगा। पहले तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सबसे पहले जो हमें करना चाहिए और सबसे पहले व्यक्तिगत जो मुझे सबसे गंदा लगता है कि हम इन चोर ऐसे कल्प्रिट लोगों के नकाब डाल देते हैं कि इनका कोई चेहरा ना देखे। मेरा ये मानना है कि जिसने ये इस लड़के के संग ऐसा करा, बच्चे के संग, उसके पूरे परिवार की फोटो, उसकी बहन की फोटो, उसकी माँ की फोटो, उसके बाप की फोटो, उसकी बीवी की फोटो सारी टीवियों पे चलना चाहिए कि देखो तेरे बाप ने ऐसा करा, देखो तेरे भाई ने ऐसा करा, देखो तेरे बेटे ने ऐसा करा। जब सीखेंगे, अब वो आएगा, हम उसका चेहरा नहीं जानते हैं, कल को वो हमारे बच्चे के बगल में बैठा होगा, कल को वो शहर छोड़ के चला जाएगा दूसरे में। मैं कहता हूं सबसे पहले मैं आपके चैनल से कि सबसे पहले ये जो हम बांध लेते हैं कल्प्रिट, गुनाहगारों के मफलर बांध देते हैं, रुमाल से ढक देते, ये नहीं, उसके चैनल उसमें दिखाने चाहिए। आज आपने बहुत अच्छी बात बोली, राजनीति की कोई बात नहीं, लेकिन एक बात तो है कि पुलिस एक्चुअली क्या है, पुलिस भी क्या करे। पुलिस को पता है कि हम जैसे जो पॉलिटिशियन है ये आपस की तू मैं मर रहे हैं, हम लोग एक दूसरे के लिए मर रहे हैं, हम लोग बिजी हैं आपस की लड़ाई के लिए। आज जो सत्ता में है, सत्ता को सोचना चाहिए कि थोड़ा सा विपक्ष के प्रति कम टाइम देके थोड़ी कानून व्यवस्था में टाइम देके अब कप्तानों को बुलाए। देखिए एक और बात तो सही है, मैंने ऐसे थानेदार देखे हैं कि जिन्होंने ज्वाइन करा तो उसके बाद उन्होंने एक मीटिंग करी कि मेरे थाने क्षेत्र में अगर गलती से भी अपराध हो गया तो मैं तुम्हें ही बंद करूंगा। अगर पुलिस चाहे, अगर सरकार चाहे तो एक चीज बताऊंगा गरिमा जी, ये अपराध नहीं होगा, इस पे इतना एक्शन ले ले सरकार, इतना एक्शन ले ले पुलिस कि इसकी आने वाली पीढ़ियां, बच्चे जरूर होंगे, इसके बच्चे भी अपने बाप से नफरत करने लगे। और मैं फिर कह रहा हूं, ये विक्षिप्त माइंड का, ये क्रिमिनल नहीं है, क्रिमिनल एक अलग टाइप के होते हैं, ये विक्षिप्त माइंड का है, ये इसकी आदतन होगा। हो सकता है ये अपने घर में बीवी को भी ऐसे ही मारता हो। तो इसका सबसे बड़ा इलाज यही है कि इसको बिना सोचे समझे पहले तो काल कोठरी में डाल दो,
क्योंकि ठीक ये है। कर नहीं सकते कि उसके संग भी टिट फॉर टैट कर बिल्कुल सर, हम यही कह रहे हैं ना कि हम आज तो हम यहाँ पर ये बैठकर भी नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि इस व्यक्ति को क्या सजा दें, क्या ज्यादा से ज्यादा इसके साथ किया जा सकता है जिस पर इसको अफसोस हो जो इसने किया है। जो सबसे बड़ी सजा होगी मुझे लगता है वो भी कम होगी, क्योंकि एक मासूम, कहते हैं ना कि मासूमों के साथ तो बड़े भी इस तरीके का व्यवहार नहीं करते। अगर वो अपराध, और ये कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं था, इस मासूम से ऐसी क्या गलती हुई थी कि आपने उसके साथ इस तरीके का कृत्य किया। ठीक है राज जी आते हैं आपके पास, और मेहमान है उनको जोड़ते हैं, कुछ दर्शक हैं उनकी भी राय लेते हैं। हमारे साथ में राधा जी एक दर्शक है और गिरीश जी। पहले गिरीश जी के पास चलते हैं। गिरीश जी बताइए, स्वागत आपका, क्या कहना चाहते हैं आप? गिरीश जी आवाज मिल रही है आपको? कि इसको कोई लायर एसोसिएशन की मीटिंग बुलाए और कोई वकील इसका केस न ले। दूसरी बात, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इसका मुर्गी फार्म तुरंत ढा दिया जाए और मुर्गियां सारी दूसरे पोल्ट्री फार्म में ट्रांसफर कर दी जाएं। इसका मुर्गी फार्म हमेशा के लिए खोद के गिरा दिया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया गिरीश जी आपका अपनी राय के लिए। राधा जी एक दर्शक हमारी कानपुर से जुड़ी हुई है। राधा जी स्वागत आपका भी, क्या कहना चाहती हैं आप? मैम देखा जाए तो यूपी ही नहीं, पूरे भारत में ऐसी घटनाएं घट रही, कभी मासूम के साथ, कभी महिलाओं के साथ। हैवानियत ही नहीं, इतना अभद्रता लोग कर रहे हैं। क्या इस पर गवर्नमेंट कोई भी ऐसा पाबंद कर रही क्यों नहीं रही? कानून ऐसे क्यों नहीं लागू कर रही कि मासूम बच्चों के साथ हो या महिलाओं के साथ हो? ये अपराध बंद होने चाहिए। बिल्कुल, देखिए अपराध बंद होने चाहिए। हम लगातार आज यही बात कर रहे हैं। राधा जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि अपराध बंद होने चाहिए, लेकिन सवाल तो ये है कि सर अपराध होता है। अपराध पहले भी हो रहे थे, ऐसा नहीं था कि पहले अपराध नहीं हो रहे थे, लेकिन अब अपराध में जघन्यता बढ़ गई है। लोगों के अंदर का इंसान मर चुका है, लोगों के अंदर के जो भाव होते थे वो मर चुके हैं, और इसी के चलते ऐसी घटनाएं हो रही हैं। लगातार मेहमान हमारे साथ में बने हुए हैं, हम बात कर रहे हैं कि आखिर ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं। देखिए घटना हुई, इसमें सजा मिले, लेकिन यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आने वाले वक्त में ऐसी घटनाएं ना हो। सर विवेक जी, आपको लगता है कि ऐसे में क्या लोगों को भी कुछ समझने की जरूरत है कि अपने आसपास वो नजर रखें, ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसके बारे में सूचित करें, क्योंकि लोगों को जागरूक होना भी बहुत जरूरी है। सर विवेक जी, देखिए सामाजिक दायित्वों का निर्वहन और सामाजिक नैतिकता को समझना वाकई बहुत जरूरी है। आज हम जिन मूल्यों को खोते जा रहे हैं मानवीय जीवन के अंदर, कहीं न कहीं उनका अभाव जंगल राज के रूप में चरितार्थ होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको कि हम समझने के लिए तैयार नहीं। हम अगर एक दूसरे की बात करें कि जब हम ऐसी घटनाओं को देखते हैं तो हम बस एक ट्विटर पे प्रतिक्रिया दे देते हैं। मैं कहता हूं अगर एक पत्र आंदोलन भी कर दे, हर जिम्मेदार संस्थाएं, हर जिम्मेदार व्यक्ति, हर बुद्धिजीवी उत्तर प्रदेश का अगर मुख्यमंत्री कार्यालय को इस घटना को लेकर पत्र भी लिख दे, तो मुझे लगता है कि अच्छे अच्छे अधिकारियों की कुर्सी खिसक जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है, जब तक स्थिति हमारे ऊपर नहीं आती है, हम दूसरे के दर्द को दर्द समझना नहीं चाहते। तो मुझे लगता है कि ये अमानवीयता जो हमारे अंदर पनप रही है, इसको समाप्त करने की आवश्यकता। और बिल्कुल सत्य है, सुरक्षा के लिए दायित्वों की जिम्मेदारी स्वयं को लेनी पड़ेगी। केवल आप पुलिस के ऊपर निर्भर रह करके नहीं अपनी सुरक्षा देख सकते और ना समाज में सुरक्षित भावना पैदा कर सकते। बिल्कुल। और राज जी के पास जाते हैं। राज जी, अभी देखिए कुछ दिनों पहले हमने देखा था एमपी के मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक घटना आई थी। एक व्यक्ति था, आदिवासी व्यक्ति, उसके मुंह पर पेशाब करता हुआ एक व्यक्ति नजर आया था, जो पूरे देश में तस्वीरें सामने आई थी। और ये मानसिकता ही है मुझे लगता है जो लोगों की खराब हो चुकी है, जिसके चलते लोग ऐसी वारदातों को अंजाम देते हैं। उसमें सख्त एक्शन हुआ, उस अपराधी का घर तक बुलडोजर से गिरा दिया गया सर। और यहाँ पर देखिए एक बच्चे के साथ, यहाँ तो पेशाब पिलाई जा रही है, पेशाब का इंजेक्शन लगाया जा रहा है सर। अरे क्या कहेंगे आप इन सबको? आपको लग रहा है कि लोगों की मानसिकता बुरी हो चुकी है, इसी के चलते ऐसी वारदातें और हो रही हैं? नहीं गरिमा जी, आजकल हर इंसान का नैतिक मूल्य गिर चुका है। अब आदमी की जो संवेदनशीलता थी वो खत्म हो चुकी है। एक्चुअली हम लोग, अब पता है कि जैसे अभी विवेक भाई भी बता रहे थे, हम लोग ट्विटर, फेसबुक, आप अगर एक चीज ध्यान दीजिए कि हम लोग टेलीफोन पे मुस्कुराते हुए दिख जाएंगे, लेकिन जब 4 लोग बैठते हैं तो सब आदमी आपस में हंसना भी नहीं चाहता, बस वो अपना फेस। आजकल हमारे अंदर का जो प्यार है वो खत्म हो गया, और हमने जो संस्कार अपने घर में देते हैं वो संस्कार भी हम अपने बच्चों को, या बीवी भी दे सकती है पति को, पति भी दे सकता है बीवी को, माँ सास, एक दूसरे से हमारा कम्युनिकेशन गैप है। जिस कारण क्या हो रहा, हम लोग आजकल सोशल मीडिया पे बिजी हैं, और सोशल मीडिया हमें क्राइम करने के लिए एक्टिव करता है। हमें सबसे ज्यादा ये देखना चाहिए। मैं आपको एक चीज और बता दूं, एक अभियान चलाना चाहिए कि पुलिस रोके और मैं जा रहा हूं, मेरा फोन ले ले और मेरा यूट्यूब चैनल चेक कर ले। उससे भी आदमी की मानसिकता पता चल जाएगी कि ये किस टाइप की वीडियोस देखता है। मैं सही बता रहा हूं मैं आप। और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर मेरी आवाज डिसीजन लेने वालों तक जाती हो
ये आदमी को ऐसी सजा मिले कि दुनिया इस बात को एक क्या कहते हैं उसे नजीर मान ले कि अगर ऐसा किया तो फिर बात बगड़ेगी। और इनके माँ बेटी सबको मैं दोबारा कहना चाहता हूँ, माँ बेटी बीवी सबको टीवी में दिखाओ और उन्हें एहसास कराओ, क्योंकि वो लड़का साथ से निकलेगा नहीं इस लाइफ। ठीक है, आप ठीक ले लीजिए। ठीक है, एक संवाद पुरुषोत्तम के पास चलते। पुरुषोत्तम, देखिए लगातार हम यही चर्चा कर रहे हैं कि इस बच्चे को किस तरीके से, फिलहाल आपने कहा कि माता पिता कह रहे हैं बच्चा स्वस्थ है, बच्चा शारीरिक रूप से स्वस्थ हो सकता है, लेकिन जो घटना उसके साथ हुई, हम सब इस बात से सहमत हैं कि बच्चा भूल नहीं पाएगा। आप समझिए ना उस बच्चे पर कितना प्रेशर रहा होगा, क्या उसकी मनोस्थिति रही होगी जब उसके साथ उसके गुप्तांगों में मिर्ची लगाई जा रही है। सर ये तस्वीरें हम आपको ब्लर करके दिखा रहे हैं, नहीं देख सकते ये तस्वीरें आप नॉर्मली, और ये सब कुछ देखने के बाद माता पिता भी परेशान हुए हैं। माता पिता ने भी कहा कि उनको न्याय चाहिए, लेकिन पुलिस कितनी सख्ती से काम कर रही है, और क्या जिस इलाके की ये घटना है, क्या इस इलाके में और लोग भी अब सजग हो गए हैं इस तरीके की वारदातों? क्या इस मुर्गी फार्म का जो मालिक था, इसको लेकर स्थानीय लोगों ने कुछ कहा है? पुरुषोत्तम जी गरिमा जी, आपको बता दें कि साफ तौर पे जिस तरह का ये वीडियो वायरल हुआ है, बच्ची के दोनों हाथ बांध दिए गए, उसको इंजेक्शन लगाया गया, पेशाब पिलाई गई, मिर्ची खिलाई गई और उसके बाद उसके गुप्तांग में मिर्ची लगाई गई। आपको बता दें कहीं ना कहीं पूरा क्षेत्र इस घटना से सहमा हुआ है। इस तरह की घटना जो है वो एक जघन्य अपराध है। और आपको साफ तौर पर बताएं कि वीडियो वायरल होने के तुरंत बाद पुलिस एक्शन में आती है। एडिशनल एसपी जो है सिद्धार्थ नगर के सिद्धार्थ, वो खुद पुलिस उपाधीक्षक सीओ के साथ घटनास्थल जाते हैं। 6 लोगों को हिरासत में लिया जाता है और लगातार कहीं ना कहीं जो एक ठोस कदम होता है वो पुलिस की तरफ से उठता दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल साफ तौर पर देखिए, अब इसी चीज का इंतजार है कि कब और कितनी सजा इन लोगों को मिलती है। जल्द से जल्द ऐसे मामलों में न्याय होना चाहिए, सजा दी जानी चाहिए, और इसके साथ साथ ये भी देखा जाना चाहिए कि आने वाले वक्त में लोग ऐसी वारदातों को अंजाम ना दे। आज राजेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से कहिए राजेश जी, उसके बाद चर्चा को समाप्त करते वक्त कम है। राजेश जी जल्दी से। मैं कहना चाहता हूं कि इस घटना में जो भी के खिलाफ इतनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी कि 7 जन्मों तक उनका परिवार कभी किसी के साथ में घटना करने के लिए सोचेगा नहीं। और यह उत्तर प्रदेश की सरकार, मैंने पहले भी कहा कि पूज्य योगी जी के सरकार में कोई भी हो गुंडा माफिया अपराधी वो बख्शा नहीं जाता और न बख्शा जाएगा। और ये भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार में देखिए कि आपके मध्य प्रदेश में एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक दलित परिवार के बेटे के ऊपर पेशाब करने का कार्रवाई किया, तत्काल प्रभाव से उसके खिलाफ कार्रवाई करके रास्ता लगा करके उसके घरों को ढहाने का काम भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के माननीय श्री शिवराज। ठीक है सर, ठीक है राजेश जी, प्लीज अभी उपलब्धियां मत गिनाइए सर। मध्य प्रदेश में भी जो घटना हुई वो शर्मसार कर देने वाली थी, और जो यूपी के सिद्धार्थ नगर में हुई है ये भी शर्मसार कर देने वाली। मैंने पहले भी कहा था जनहित में कोई राजनीति नहीं चलेगी। ठीक है, सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर आने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए ये बहुत अहम था, और जनहित में आज जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे थे ना, ये आप सोचिए, हम खुद को मनुष्य कहते हैं, इंसान कहते हैं। मनुष्य और इंसानों और जानवरों के बीच अंतर क्या है, क्या आपको पता है? हम इंसान इसलिए है क्योंकि हमें पता है, हम रिश्ते समझते हैं, हम भाव समझते हैं, हम ये जानते हैं कि मनुष्य किस तरीके के कृत्य कर सकते हैं, जबकि जानवरों को इस बात की फिक्र नहीं होती, उन्हें नहीं पता होता कि क्या करना है, वो सोच नहीं सकते, वो समझ नहीं सकते, वो सिर्फ खा सकते हैं। लेकिन जो घटना आज यहां पर हुई ये जानवर भी नहीं करते हैं। आप इस बात से ही अंदाजा लगाइए कि कितना जघन्य अपराध है। बच्चे भगवान स्वरूप माने जाते हैं, और एक बच्चे के साथ इस तरीके की सजा देना, आप सोचिए, आप कहते हैं कि आप सभ्य समाज में रहते हैं, क्या ये आपका सभ्य समाज है? क्या यही सिखाया जा रहा है? आखिर क्यों लोगों के अंदर के भाव, लोगों के अंदर की संवेदनाएं मरती जा रही हैं? क्या ये इस वक्त में हम सीख पा रहे हैं? इस तरीके की सजा एक मासूम बच्चे को दी जाएगी? और आप जिस समाज में रह रहे हैं, क्या उस समाज में ऐसे लोग नहीं रहते? ये भी सुनिश्चित करिए कि कहीं आपके आसपास तो ऐसे लोग नहीं हैं जिस तरीके की वारदात कर सकते हैं। वर्तमान के समय में ऐसी घटनाएं बढ़ी हैं, क्यों बढ़ी हैं ये भी सोचने का विषय है। क्या इसकी असल वजह है, इस पर भी काम करने की जरूरत है, क्योंकि समाज मनुष्यों से बनता है, सभ्य लोगों से बनता है, और ऐसी सभ्यता
भारत में नहीं थी, लोगों में नहीं थी। सोचिए कि आप जिस समाज में रह रहे हैं कि क्या वो सभ्य है। जनहित में आज उतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।